नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आशीष सिन्हा। हम हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आते हैं और आज का मुद्दा है चीन के विदेश मंत्री की भारत की 2 दिनों की यात्रा। ये यात्रा बेहद खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी हाल में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था, जो जंग चली थी, उसमें चीन की एक अहम भूमिका थी। चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहा था, ये बात खुद भारतीय हुकूमत ने भी स्वीकार की थी। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री का भारत आना, मानसरोवर यात्रा को लेकर चीन का नरम रुख, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो मिलने वाले हैं। खास बात यह है कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, ये 2 दिवसीय दौरे पर भारत तो आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर वो इस्लामाबाद भी जाएंगे, यानी पाकिस्तान भी जाएंगे, जहां वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी, अगर बात करें सर्वोच्च, तो आसिम मुनीर के साथ भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात भी बेहद अहम है। लेकिन आज चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से रुख हमारे मुल्क के प्रति है, भारत के प्रति है, तो क्या ऐसे में एक बार फिर से चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है, वो भी ये जानते और समझते हुए कि चाइना ने एक नहीं, हर बार भारत के खिलाफ ही स्टैंड लिया है। चाहे हम पंचशील की बात कर लें, 1954 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पंचशील समझौता किया था और उसके महज 7 सालों के बाद ही, 8 सालों के बाद ही चीन ने उस समझौते को तोड़ दिया, 1962 में हमला कर दिया। उसके बाद 1966 में पहली बार चीन के सर्वोच्च नेता का भारत में आगमन होता है। एक बार नए संबंधों का फिर से वहां पर शुरुआत होती है। लेकिन बात 1974 पर पहुंचती है, जब भारत 70 के दशक में परमाणु बम का परीक्षण करना चाहता है। एक बार फिर करवाहट आती है, तो करवाहट, उसके साथ चीन की तरफ से मिठास घोलने की कवायद। क्या वाकई चीन इतना मीठा है जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? शिव, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब आप बात करते हैं कूटनीति की, डिप्लोमेसी की, तो फिर देखिए, कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता। ये दोनों बातें, क्योंकि अगर हम हाउडी मोदी को या हाउडी मोदी या फिर नमस्ते ट्रंप, वो दौर को भी याद करें तो किसी ने नहीं सोचा होगा। हवन पूजन भी याद कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि इतना बदल जाओगे, है ना। मतलब ये तो बड़ा, किसी ने सोचा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप इतना धोखा दे देंगे। अब यहां पर आपको ये केमिस्ट्री एक समझनी होगी कि भाई पूरे रीजन में क्या जो है, पूरा डायनामिक्स चेंज कैसे हो रहे हैं। रशिया भारत का दोस्त है, लेकिन रशिया जो है अमेरिका का दोस्त नहीं है। अब अमेरिका को रशिया से चिढ़ है, लेकिन भारत को अमेरिका से भी निभानी थी तो वहां से भी निभाई। अब भारत को रशिया से निभानी थी, वो तो हमेशा से निभा रहे। रशिया तो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। अब भारत को चीन पसंद नहीं है, लेकिन रशिया को किसी के साथ की जरूरत थी, तो चाइना वहां बढ़ चढ़ कर साथ भी आया उसके। अब ऐसे तो नॉर्थ कोरिया भी साथ में आया, किम जोंग उन भी उनके साथ आया। ठीक है, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और वो कह लीजिए उनका जितना भी एक थॉट प्रोसेस वहां पर मैच करता है। अब जब चाइना के साथ, रशिया चाइना के साथ है, वो उसका दोस्त है, तो रशिया ने पहले भी ये बात उठाई थी कि भाई RIC यानी रशिया इंडिया चाइना जो है, इसको हमें एक्टिवेट करना होगा, इनको यहां पर साथ आना होगा। तो यहां पर एक स्टार्ट तो हो चुका है। देखिए, फिर भी आपको ये बात समझना होगा, चाहे अमेरिका जितने भी टैरिफ लगाने का प्रयास करे, शुरुआती दौर में जितने भी टैरिफ उसने चीन पर लगाए, लेकिन उसके बाद फिर नरमी भी बरती, तो देखिए ताकत का बोलबाला तो है। और अब युद्ध के मैदान की अगर बात की जाए, भारत की चाहे ना बने चीन से, लेकिन सामान वहां से आज भी आता है। और उनको, चाइना को भी पता है कि भारत के साथ वो किसी लॉन्ग टर्म युद्ध में एंगेज होने की उसकी भी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, क्योंकि इतनी स्किल्ड उनकी आर्मी नहीं मानी जाती है। यानी कि हम ये माना जाए कि ये जो एक ऑप्शन निकाली जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका टैरिफ वॉर खेलता रहा है। हालांकि चीन के साथ भी काफी बड़ा टैरिफ यहाँ पर लगाया गया, काफी % का टैरिफ था, तकरीबन 50 से ज्यादा % ये हो गया था। हालांकि अब उसे कम करते हुए भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। तो भारत भी अब अपने विकल्प तलाश रहा है, क्योंकि अब तक तो मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बातें कही जाती थी, लेकिन शायद ऐसा कुछ होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो कोशिश की जाएगी कि दोनों देश, यानी कि चीन और भारत, आपसी रिश्तों को और बेहतर बनाएं। और खासतौर से गलवान में जिस तरह से हमने देखा था, झड़प हुई थी और वहां किस तरह से जो रिश्ते थे वो खराब होते हुए दिखाई दिए, तो अब शायद एक पहल की जा रही है कि दोनों देश साथ आए, मिलकर रहें, कुछ काम आगे करें, यानी व्यापारिक समझौते हों। लेकिन कितना भरोसा
चीन पर किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात भरोसा है। तो क्या किया जा सकता है। मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अगर बात की जाए तो हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो मानते हैं कि पुतिन उनके ही हैं और वो ट्रंप उनके ही हैं, वो दोनों एक दूसरे के हैं। लेकिन आप देखो, जब उतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे, लेकिन रेड कारपेट बिछाया जब पुतिन उनसे मिलने आया अलास्का में, उनके जवान जो हैं अमेरिकन आर्मी के, वो झुककर वो कारपेट को सेट कर रहे थे, वो तस्वीरें वायरल हो गई। तभी मैं कह रहा हूं, कोई दुश्मन परमानेंट नहीं, कोई दोस्त आपका परमानेंट नहीं। हाँ, जब बात आती है हमारी जमीन की, हमारे बॉर्डर की, तो हमारे वीर जवान तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि कहा जाता है इतने ज्यादा हेलीकॉप्टर्स वहां पर आए थे गलवान के, वो जब सॉर्टीज को अगर आप गिनते हैं, वो जब चक्करों को आप गिनते हैं, तो बहुत ज्यादा उनके जवान मारे गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये रहेगी कि चाइना का विदेश मंत्री जब अभी भारत दौरे पर आ रहा है, वो एनएसए से मिलेंगे दिल्ली में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ल्ड पॉलिटिक्स के माध्यम से रहने वाली ये चीज कि अगर ट्रंप और पुतिन का वहां पे केस चल रहा है, यहाँ पे चाइना इंडिया की दोस्ती या जो भी वो बातें होंगी जो आने वाले दिनों में पता लगेगी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूरोपियन नेशन, हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, वो इसको कैसे लेगा कि इंडिया और चाइना की, क्योंकि अभी बात जैसे हुई कि वो पहले इंडिया आ रहे हैं फिर पाकिस्तान जाएंगे। अभी बहुत सारी ऐसी दुनिया में घटनाएं जो घटने वाली हैं अगले 1 महीने के अंदर, जो इंसिडेंट्स है, वो इस पे बहुत निर्भर करेगा। पुतिन ट्रंप की मीटिंग और यहाँ पे विदेश मंत्री चाइना की जो भारत आ रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान जाएंगे। बिल्कुल, ये शेर नहीं लग रहा है कि ये सब अपने अपने खेमे बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि जब से ये टैरिफ वाला मामला चला है, उसके बाद लग रहा है कि जो देश है वो आपस में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं एक समझौता हो जाए और हमें कम से कम अमेरिका से थोड़ी सी दूरी बनाने का मौका मिले, क्योंकि उससे पूरी तरह से तो काट नहीं सकते। यश, बिल्कुल काट बिल्कुल भी नहीं सकते, बिल्कुल गलत हो गए वाली चीज, क्योंकि आपने सही कहा, अमेरिका इस टाइम पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाह रहा है कि हम हैं तो आप हैं, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि चाइना खुद बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। चाइना के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में भी आते हैं, जो अमेरिका में भी जाते हैं। तो भारत और अमेरिका के एक्सपोर्ट और बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सीधा संदेश है, क्या चाइना और भारत ये दोस्ती की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है शिवम, वो बहुत मायने रखते हैं। चीन भी कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से अगर अमेरिका उसके साथ दोस्ती करना चाहता है या फिर टैरिफ को लेकर उसने जो अपना पीछे कदम बढ़ाया, तो ये मानिए कि इसके पीछे की वजह थी रेयर अर्थ मटेरियल्स, क्योंकि पता है अमेरिका को कि अगर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती चाइना के साथ की गई तो एक बड़ा खामियाजा उन्हें मिल सकता है। नहीं, इसमें कई पहलू ये समझने वाले हैं कि भारत को ये देखना है कि अब चीन अगर यहाँ पर करीब आ रहा है, एक अंग्रेजी में एक कहावत होती है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज इवन क्लोजर। तो आपको जो दुश्मन थोड़ा पास रहता है तो आपको उसको समझने का भी मौका मिलता है, उसको जानने का मौका मिलता है। पाकिस्तान में चीन को बहुत इंटरेस्ट है, तो वो पाकिस्तान जाएंगे। अब पाकिस्तान में चीन के लिए दिक्कत ये हो गई, भारत को तो एंजॉय करना चाहिए कुछ चीज़ों को देखकर, अमेरिका पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो रहा है। अब वो दिक्कत भारत को थोड़ी ना है, वो दिक्कत आएगी चीन को। लॉन्ग टर्म हमारा जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ये है कि भाई बलूचिस्तान से वो सब चीज़ें हटें और ख़ास तौर पर जो उनका शोषण है वो ठीक हो, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा हिस्सा है वो वहाँ पर आए, क्योंकि सीपैक उस रूट में आता है। तो चाइना की इन्वॉल्वमेंट, हमारी दोस्ती वहाँ कभी उनके साथ, चाइना के साथ परमानेंट दोस्ती नहीं हो सकती। ये एक ऐसा रिश्ता है, मतलब वो रिश्ता क्या कहलाता है वाली बात आ जाएगी आशीष, इसमें क्या कहा जाए। नहीं, हर देखिए, चीज इस में बात आप को गोली नहीं समझना चला होगा सकते। कि हाँ। यहाँ पर चाइना के साथ दिक्कत क्या है। जो रेकोडिक है जो मिली है बलूचिस्तान में, उस पर अमेरिका की नजर है। उसमें तांबा भी है, उसमें सोना भी है, और इतना ज्यादा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पाकिस्तान और अमीर हो गया है। मुनीर यही कह रहा है कि $2 अरब जो है वो हम पर ईयर निकालेंगे 2-3 सालों में। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि अमेरिका चाहता है कि पूरा उसका नियंत्रण वो ले, और चाइना उस पर बहुत लंबे समय से गिद्ध की निगाह जो है वो बनाकर रखा हुआ है कि बॉस ये कहीं जाना नहीं चाहिए। चाहे चाइना का जितना भी इस समय अगर पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट देखें, चाहे हम सीपैक की बात कर ले, चाहे हम बात करें ग्वादर एयरपोर्ट की, ग्वादर बंदरगाह की, जब ये शुरुआत हुई थी, ग्वादर बना था और जब सीपैक की एकदम पूरी भूमिका तैयार हुई थी, तब ये कहा गया था कि शिहोंग से 1000 ट्रक पर डे जो होंगे वो पाकिस्तान में जाएंगे और उधर से भी ये माल आया जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान में जो अशांति है उसकी वजह से कभी ये हो नहीं पाया। बहरहाल वो तो किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान और चाइना के यहां पर संबंधों की बात करनी जरूरी है। अब एक तरफ आप ये देखिए कि रूस और अमेरिका के बीच में जो नजदीकियां हैं, जो तलखियां पहले देखने को मिलती थी शिवम, वो अब नजदीकियों में बदलती जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जिन हिस्सों पर यूक्रेन के रूस कब्जा कर चुका है उन हिस्सों को यूक्रेन को छोड़ देना चाहिए, यानी लुहांस्क, डोनास्क, जोपोर्जिया का जो हिस्सा है, जिन पर पहले से ही क्रीमिया का हिस्सा जो है 2014 में ही कब्जा कर लिया था,
रूस ने, उन सभी हिस्सों को छोड़ देना चाहिए जो तकरीबन 20% है। ये बताता है कि आज के तारीख में जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें कोई किसी का स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं है। अब हम चाइना पर आते हैं। चाइना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे बड़ा, अगर हम आयात सबसे ज्यादा किसी मुल्क से करते हैं आज की तारीख में, तो वो चाइना है। निर्यात की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर चाइना आता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के जो क्षेत्र हैं, चाहे मोबाइल फोन्स की वगैरह की बात करें, वो सब कुछ हम चाइना से ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम बहुत कुछ निर्भर हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो कपास है या हमारे जो फर्टिलाइजर वगैरह हैं वो हम चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं, और उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो निर्यात में नंबर 3 पर आता है जो हमारा मुल्क करता है। चाइना हमारे लिए जियो पॉलिटिक्स की तरह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान छिछोरा टाइप मुल्क है, वो कुछ भी कर सकता है। चाइना एक व्यापारिक मुल्क है, वो अपने हित अहित देखकर ही चीजों को आगे बढ़ता है। कई हिस्सों पर, चूंकि गलवान घाटी का यहां पर जिक्र किया, 2020 का वो पूरा मामला था जब चाइना के साथ हमारी जो टेंशन थी वो बढ़ी है, और उसके बाद विदेश मंत्री का आना, 2 दिन के लिए रहना, फिर सारी मुलाकातें करना, चीजों को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जब जो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, वहां पर सड़कें बनाने को लेकर, वहां सुविधाएं देने को लेकर, वहां पर ज्यादा मात्रा में जो शिव भक्त हैं उनके जाने को लेकर चाइना की तरफ से रिलीफ दिया गया था, ढिलाई दी गई थी। तो चाइना अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी वो पाकिस्तान के सामने नजर नहीं आता है। माल है, कोई किसी भी कंट्री को बेच सकता है, लेकिन हां, आज की तारीख में जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें चाइना के साथ अपने ताल्लुकात सुधार के रखने होंगे। यहाँ पर एक बात और भी है कि जब हमने देखा था कि भारत ने चीन के सारे सामान का बॉयकॉट कर दिया था, एक धक्का जरूर चीन को लगा होगा, क्योंकि कभी उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा सामान हमारे देश को देता है और एक बड़ी मार्केट है इंडिया उसके लिए। लेकिन जैसे ही मेड इन चाइना का विरोध हुआ और कुल मिलाकर बहुत नुकसान ऐसे में चीन को उठाना पड़ा था, तो शायद उसे सबक जरूर मिला होगा और वो ये बात समझा होगा कि भारत पर जिस तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहा था वो संभव नहीं। इस बात को भी समझना होगा गीतू कि जिस हम जब चाइना का विरोध कर रहे थे, चाइना की माल का विरोध कर रहे थे, और जब हम आग लगा रहे थे तो वो लाइटर भी चाइना की ही बनी हुई थी। आज हमारे मुल्क में जो लाइटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी चाइना की बनी होती है। देश में 78% जो खिलौने आपके हमारे बच्चे खेलते हैं वो सब मेड इन चाइना के हैं। जिस वक्त ये मेड इन चाइना का बहिष्कार शुरू हुआ था, आपको ध्यान में होगा कि सारी जो चीजें थी, चाहे खिलौने हो चाहे लाइट्स हो, हर चीजों के दाम बहुत तेजी से आगे भाग गए थे। हम मेड इन इंडिया हमने शुरू किया था 2015 में शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन मेड इन इंडिया अभी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि चाइना के पास बल्क में फैक्ट्रीज है, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें महारत है, हम वहां तक पहुंचेंगे, टेक्स टाइम। हाँ, इसमें आशीष एक चीज है, चाइना डंपिंग भी कर देता है, वो मतलब वो डंपिंग का भी उस पर आरोप है कि इतना ज्यादा सामान वो डंप कर देगा कि फिर आप वो कंपटीशन को मार देने वाली स्थिति पे वो ले आता है। कुछ चीजें यहाँ पर जो बदलाव की गई कि भाई अगर मैं कहता हूँ 2015 के बाद ये भी ना होता तो फिर क्या होता, मतलब फिर तो हमारी स्थिति हमेशा पीछे ही रहते। टॉय इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा हमने यहाँ पर काम करने का प्रयास किया, अब काफी खिलौने जो हैं वो भारत में बनना वो शुरुआत हो चुकी है, वो एक बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हमारा ट्रेड अगर बात की जाए तो टोटल हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है 118.4 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हमारा उनके बीच में आपस में रहता है। जैसा आपने बताया, आयरन ओर हम एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन यार्न करते हैं, फैब्रिक्स, हैंडलूम है, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेकिन हैवी टेक्नोलॉजी, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सब अभी भी चाइना की तरफ से आ रहा है। अब आप ये देखिए कि अभी भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इसी में एक विवाद भी हो गया था। चाइना की एक कंपनी है यहाँ पर हायर, आपने एसी वेसी अगर कभी टीवी वही खरीदा होगा, वो रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो उसमें एक विवाद आ गया था। ये चाइनीज जो है ये अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट बना के यहाँ पर हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। जब इस पर भारत सरकार की तरफ से कड़ा रुख इख्तियार किया गया, तब हायर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था शायद कि हम अपना सामान यहां से समेट लेंगे। तो ऐसे भी कई बार झड़प जो है वो सामने आई है। चाहे आप मोबाइल फोन्स की बात कर लीजिए, जिन्होंने क्या नाम है टैक्स नहीं चुकाया, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये सारी चीजें भी आई हैं। शिवम, यश कुछ अगर आप नहीं, सबसे बड़ी बात में एक अभी क्योंकि जियो पॉलिटिक्स का जिक्र आया, यहाँ पे चाइना प्रोडक्ट्स का जिक्र आया कि इंडिया में उनको पहले जलाया गया, फिर मेड इन इंडिया, चाइना के पास प्रोडक्शन ज़्यादा है। एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ल्ड पॉलिटिक्स से चीज़ शेयर करता हूँ अभी
अमेरिका और कनाडा, जो कि बहुत इनको हम वेस्टर्न कंट्रीज माना जाता है, यहाँ पे एक ऐप है टीमू नाम का। टीमू ऐप एक टाइम पे जब टैरिफ्स आने शुरू हुए थे, जब पता लग गया था कि ट्रंप ही सरकार आएगी अमेरिका में, तो उसके बाद टीमू ऐप के लेके बड़े पूरी सनसनी मच गई कि टीमू ऐप का क्या होगा, क्योंकि ये तो कह रहे चाइना पे टैरिफ लगेंगे, ट्रंप कह रहा था। लेकिन जब टैरिफ आए, वो सत्ता में आए ट्रंप, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि हम चाइना पे टैरिफ, धीरे धीरे आज हमें भी पता है भारत से कम टैरिफ चाइना पर है। तो सबसे बड़ी चीज जो एक्सपोर्ट वाली यहाँ पे भी जिक्र हुआ, जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए, भारत में भी ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स हैं, अगर आप उनके डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे प्रोडक्ट कहां बना है, वो सबसे पहले मेड इन चाइना लिखा है। तो अगर मेड इन चाइना को हमारे को मेड इन इंडिया से रिप्लेस करना है, वो आसान काम नहीं है, आसान मुहिम नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि चाइना पे कब तक निर्भर रहेंगे? कब तक? एक तरफ होती है दोस्ती, एक तरफ होती है अपना व्यापार भी देखना है हमें आगे का। नहीं, ये अमेरिका में भी तो ये बात लागू है। अमेरिका में भी कहा जाता है कि इतने आलसी लोगों को कर दिया गया है कि वहाँ पर सब कुछ बाहर से आता है और वहाँ पर लेबर कॉस्ट महंगी, वो तमाम चीज़ें, वो दिक्कत, इसको ट्रंप बदलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यही तो तर्क है कि पहले क्यों नहीं कर लिया गया? पहले के लोग क्या कि तो उनको नहीं पता था कि भाई हमें ये वाला हम टैरिफ लगा लेंगे तो हमें यहाँ पर हो जाए, चाहे पर बाइडन है, चाहे बुश है, चाहे ओबामा है, तो उनको ये तरतीब नहीं सूझी होगी, जरूर सूझी होगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम एक टॉमबॉय स्टाइल में, क्या कहना चाहिए उनको, काउबॉय स्टाइल का कहना चाहिए, उस अंदाज में वो करना चाहते हैं, ईहा करते हुए सब कुछ वो ठीक कर देंगे। इतना आसान नहीं है। अब भारत से रिश्ता खराब होना भी एक कारण उनका व्यवहार ज्यादा है, ये हमें समझना होगा। रूस से हमें रिश्ते रखना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि रूस हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। अमेरिका इतिहास में भी हमें बहुत बार धोखा दे चुका है। आप 71 वॉर की भी अगर बात की जाए तो बाकायदा उन्होंने अपनी पूरी फ्लीट वहां पर खड़ी कर दी थी, जब पाकिस्तान का साथ तब दिया था। और अभी भी आपने देखा कि भाई ये कभी नहीं, तब आपको हाँ, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए और ये बताना जरूरी है। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा था, जिसको जो करना है कर ले, हमारी सेनाएं अंदर घुस गई हैं, वो वापस नहीं आएंगी और हम बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बना के रहेंगे। तो उस तरह का नेतृत्व भी हमारे देश में था। चाहे आप बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कर लेकिन लीजिए, रशिया आया था, हाँ, रशिया ने मदद करी थी। 1999 की बात कर लीजिए, जब बिल क्लिंटन की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर सकता है, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था कि पाकिस्तान भले जो चाहे वो कर ले, लेकिन अगले दिन का सूरज जो है वो पाकिस्तान देख नहीं पाएगा, भले आधा भारत खत्म हो जाए। लेकिन तो अगर नेतृत्व को भी मुझे लगता है कि हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि ऐसे हमारे भीतर, हमारे यहाँ लीडर भी थे जिन्होंने समय समय पर इन बड़े मुल्कों को उनकी हैसियत दिखाई है। बिल्कुल। लेकिन अब अगर हम चाइना की बात करते हैं, चीन और भारत के रिश्तों को लेकर, तो हमें क्या करना चाहिए शिवम? क्या हमें भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किस तरह से रिश्ते रहेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा और इसको हमको क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त की थोड़ी सी पाबंदी बताई जा रही है, दर्शकों आज न्यूज रूम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।